अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है वो है स्ट्रीट स्टाइल जस्ट शामी बर्गर। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें जो इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमने लिया है दही। योगर्ट आप घर का बना हुआ भी ले सकते हैं, आप बाज़ार का बना हुआ भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हमने इसमें लिए हैं 3 to 4 टेबल स्पून योगर्ट लिया है और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम उसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे। मायोनीज़ भी आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं जिसकी आपको अच्छी लगे। मैंने इंग्लिश वालों की ली थी और फिर मैंने इसमें 1 to 2 टेबल स्पून जो थे वो मैंने मायोनीज़ ऐड की थी। ये मैंने आपको ना एक बर्गर की क्वांटिटी मतलब जैसे बनाते हैं उसमें जो डालते हैं वो। फिर उसके बाद मैंने इसमें 2 to 3 पिंचेस मैंने वो ले ली थी काली मिर्च, वो इसमें ऐड किया था और फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया था। ये मैं इसलिए भी ऐड करती हूँ जैसे मेरा एक भाई जो है वो नहीं खाता मायोनीज़, तो मैं उसको दही में जब ऐड कर लेती हूँ ना तो उसको पता ही नहीं चलता कि मायोनीज़ है या नहीं है, इस वजह से। और ये है हमारे पास हरी चटनी, वो जो पुदीना और धनिया और ग्रीन मिर्च होती है ना, उसकी वो मामा ने चटनी बना के रखी हुई थी। तो उसको मैंने 1 टेबल स्पून 1 to 2 टेबल स्पून लिया है और फिर इसमें मैंने पानी ऐड किया है ताकि इसका जो मिक्सचर है वो लिक्विड सा बन जाए। लिक्विड सा बन जाएगा तो हम इसको बर्गर में ऐड करेंगे, थोड़ा ज़्यादा सा लिक्विड सा बनाना है। तो यही वाली चटनी ऐड करनी है। यही दो चीज़ें ऐड करके आप खिला सकते हैं जिसको मायोनीज़ या वैसे बर्गर नहीं पसंद होता। यही चीज़ें मैं अपने भाई पे ट्राई करती हूँ। और ये बर्गर लिए हैं, बर्गर की शेप्स पे मत जाएगा, ताज़ा ताज़ा थे तो इस वजह से ऐसे थे। पहले उसको तवे पे या थोड़ा सा उसको करना है। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਦੇਣਾ ਵਾ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। तो फिर ओनू आप चख लिया इदा। किसी को पंजाबी समझ आती है, किसी को नहीं आती, तो जिसको ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम सबसे पहले जो इसको हम थोड़ा सा वो जो तवे पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमने एक ग्रीन चटनी जो बनाई हुई थी वो इस पे लगानी है। आपने इसको अच्छे से एक साइड पे लगा लेना है। फिर उसके बाद जो मायोनीज़ और योगर्ट वाला मिक्सचर बनाया हुआ था वो ऐड करना है। तो ये बर्गर ऐसे सिंपल होता है कि घर में कोई भी चीज़ पड़ी हो आप आराम से बना सकते हैं। सिंपल आप ऐसे बना के इसमें एग भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये जो शामियों वाला मसाला बनाते हैं, वो वाला जो मसाला है वो मैंने इसकी शामियाँ नहीं बनाई हुई थी, मैंने उसका मसाला बना के ऐसे ही इसमें ऐड कर दिया था। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा क्वांटिटी लगा लें, अगर कम पसंद है तो कम लगा लें। तो जिसके लिए मैं ये बना रही हूँ, जैसे मेरे भाई को तो वो थोड़ी कम कम चीज़ें खाता है तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कम ही लगाया था। और जी ये हमारा बर्गर जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको तवे पे बनाएंगे, जैसे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर इसको बर्गर को रख देंगे। और आपने देखना है जो आंच है वो आपकी मीडियम होनी चाहिए, ऐसे बहुत ज़्यादा आंच होगी ना और वो एकदम से जल जाएगा आपका बर्गर। तो आराम से रखना है और फिर आपने इसको स्लो आंच पे ही बनाना है। ऐसे 1 मिनट एक साइड और 1 मिनट एक साइड करना है, क्योंकि आंच आपकी स्लो होगी तो 1 मिनट लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हुई और तवा बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो 1 मिनट का सोचेगा भी मत। और ये हमारा बर्गर रेडी है और केचप के साथ मायोनीज़ के साथ जैसे मर्ज़ी खाएं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।